क्या आपके बाल भी ड्राई, रफ, फ्रिजी या कॉन्स्टेंटली ब्रेक होते रहते हैं? क्या आप भी लॉन्ग, शाइनी और हेल्दी हेयर का ड्रीम रखती हो, लेकिन जितने प्रोडक्ट्स ट्राई करती हो उतना ही कंफ्यूजन बढ़ता है? तो आज का वीडियो आपके लिए है, बिकॉज हेल्दी हेयर का सीक्रेट सिर्फ एक्सपेंसिव शैम्पू, हेयर ऑयल या फैंसी सैलून ट्रीटमेंट्स नहीं है। एक्चुअली ब्यूटीफुल हेयर का रियल सीक्रेट कुछ सिंपल एवरीडे हैबिट्स में छुपा होता है, जो आप घर पर ईजिली फॉलो कर सकती हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हेल्दी हेयर ओवरनाइट नहीं बनते। हेयर को टाइम, कंसिस्टेंसी और प्रॉपर केयर चाहिए। तो अगर आप अपने हेयर को नेचुरली हेल्दी और स्ट्रॉन्गर और शाइनियर बनाना चाहती हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले समझना जरूरी है कि हेल्दी हेयर का फाउंडेशन स्कैल्प से स्टार्ट होता है। हम अक्सर सिर्फ हेयर लेंथ्स पर फोकस करते हैं, लेकिन स्कैल्प को इग्नोर कर देते हैं। अगर स्कैल्प एक्सेसिवली ऑयली, डर्टी या इरिटेटेड है तो हेयर केयर रूटीन भी प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा। इसीलिए अपने स्कैल्प को रेगुलरली क्लीन रखो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर दिन हार्श शैम्पू यूज करोगी। अपने हेयर टाइप और स्कैल्प की नीड्स के अकॉर्डिंग जेंटल शैम्पू चूज करो और स्कैल्प को फिंगर टिप से जेंटली मसाज करके क्लीन करो। नेल से अग्रेसिवली स्क्रैच करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट कैन इरिटेट द स्कैल्प। क्लीन स्कैल्प क्रिएट्स अ बेटर एनवायरमेंट फॉर हेल्दी हेयर के। अब आता है एक हैबिट जो इंडिया में ऑलमोस्ट हर घर में पॉपुलर है, हेयर ऑयलिंग। हेयर ऑयलिंग एक रिलैक्सिंग ट्रेडिशनल प्रैक्टिस हो सकती है और ऑयल स्ट्रैंड्स को लुब्रिकेट करके फ्रिक्शन और ड्राइनेस को मैनेज करने में हेल्प कर सकती है। लेकिन एक कॉमन मिसकंसेप्शन ये है कि जितना ज्यादा ऑयल उतना ज्यादा ग्रोथ। एक्चुअली ऑयलिंग डायरेक्टली हेयर फॉलिकल्स को मैजिकली एक्टिवेट नहीं करती। अगर आपको ऑयलिंग सूट करती है तो आप शैम्पू से पहले थोड़ी क्वांटिटी में ऑयल अप्लाई कर सकती हो, स्पेशली लेंस और एंड्स पर, और भी जेंटली वॉश कर सकती हो। ऑयल को बहुत एग्रेसिवली मसाज करने या घंटों तक या फिर दिनों तक स्कैल्प पर छोड़ना जरूरी नहीं है। सिंपल, जेंटल और कंसिस्टेंट रूटीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेल्दी हेयर का नेक्स्ट मेजर सीक्रेट है करेक्टली शैम्पू अप्लाई करना। कुछ लोग शैम्पू से डरते हैं और सोचते हैं कि शैम्पू करने से हेयर फॉल बढ़ जाता है, तबकि डर्टी स्कैल्प को क्लीन करना भी इंपॉर्टेंट है। शैम्पू मेनली अपने स्कैल्प पर अप्लाई करो, क्योंकि वही ऑयल और बिल्डअप कलेक्ट होता है। हेयर लेंस को अग्रेसिवली रब करने की जरूरत नहीं है। जब आप शैम्पू रिंस करते हो तो फॉर्म नेचुरली लेंथ से पास हो जाता है। इसके बाद कंडीशनर को मेनली मिड लेंथ और एंड्स पर अप्लाई करो। कंडीशनर हेयर को स्मूदर और ईजियर टू मैनेज बनाने में हेल्प करता है, स्पेशली इफ योर हेयर इज ड्राई और प्रोन टू टैंगलिंग। और अगर आप लॉन्ग हेयर ग्रो करना चाहती हो तो सिर्फ ग्रोथ पर फोकस मत करो, ब्रेकेज को कंट्रोल करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इमेजिन करो आपके हेयर रूट से हेयर ग्रो हो रहा है, बट एंड्स रिपीटेडली ब्रेक हो रहे हैं। आपको लेंथ विजिबली इंक्रीज होती हुई नहीं लगेगी। इसीलिए वेट हेयर को अग्रेसिवली ब्रश करना, हेयर को वेरी टाइटली टाई करना और रफ टॉवल से वाइगरसली रब करना अवॉइड करो। हेयर वॉश के बाद हेयर को जेंटली स्क्वीज करके एक्सेस वाटर रिमूव करो और सॉफ्ट टॉवल या टी शर्ट से जेंटली ड्राई कर सकती हो। हेयर को हैंडल करते वक्त थोड़ा पेशेंस रखो। एक और इंपॉर्टेंट सीक्रेट है हीट स्टाइलिंग को लिमिट करना। स्ट्रेटनर, कर्लिंग आयरन और ब्लो ड्रायर कन्वीनियंट है, बट फ्रीक्वेंट हाई हीट हेयर को ड्राई और डैमेज बना सकती है। अगर आप हीट स्टाइलिंग यूज करती हो तो हीट प्रोटेक्टेंट अप्लाई जरूर करो। हाई टेम्परेचर को अवॉइड करो। हर सिंगल डे स्ट्रेटनिंग या कर्लिंग करना जरूरी नहीं है। कभी कभी अपने नेचुरल हेयर टेक्सचर को एम्ब्रेस करना भी अपनी हेयर हेल्थ के लिए बेटर होता है। रिमेंबर, शाइनी हेयर का मतलब परफेक्टली स्ट्रेट हेयर नहीं होता। अब बात करते हैं हेयर केयर का एक एस्पेक्ट जिसे लोग सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, एंड दैट इज न्यूट्रिशन। आपके हेयर को ग्रो और मेंटेन होने के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। इसीलिए अगर आप हेल्दी हेयर चाहती हो तो अपनी डाइट में इनफ प्रोटीन, आयरन रिच फूड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स और सीड्स और अदर न्यूट्रिएंट रिच फूड्स को इंक्लूड करने की कोशिश करो। क्रैश डाइटिंग या मील स्किप करने से हेयर हमारे बहुत ज़्यादा खराब हो सकते हैं। अगर बॉडी को इनफ न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा तो हेयर की हेल्थ भी अफेक्ट हो सकती है। इसीलिए सिर्फ बाहर से हेयर प्रोडक्ट्स लगाने के बजाय अपने ओवरऑल न्यूट्रिशन पर फोकस करो। अब एक स्मॉल बट पावरफुल हैबिट, अपने हेयर को कॉन्स्टेंटली टाइट मत बांधो। वेरी टाइट पॉनीटेल्स, बंस या हेयर स्टाइल्स जो स्कैल्प और हेयर रूट्स पर कंटिन्यूसली टेंशन क्रिएट करते हैं, ब्रेकेज को इंक्रीज कर सकते हैं। स्पेशली अगर आपको हेयर स्टाइल के बाद स्कैल्प में पेन या टाइटनेस फील होती है तो हेयर स्टाइल लूजन करना बेटर है। कंफर्टेबल हेयर स्टाइल चूज करो। आपके हेयर को ब्यूटीफुल दिखने के लिए पेनफुल हेयर स्टाइल की जरूरत नहीं है। और प्लीज अपने हेयर को अननेसेसरीली ट्रिम करने को हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट मत समझो। रेगुलर ट्रिमिंग स्प्लिट एंड्स को मैनेज करने के लिए होती है, बट ट्रिमिंग रूट से हेयर ग्रोथ को फास्टर नहीं बनाती। हेयर ग्रोथ स्कैल्प के फॉलिकल से होती है। इसीलिए अगर आप लॉन्ग हेयर चाहती हो तो स्कैल्प केयर, न्यूट्रिशन और ब्रेकेज प्रिवेंशन पर फोकस करो। स्प्लिट एंड्स को इग्नोर करने के बजाय टाइमली ट्रिम करना यूजफुल हो सकता है, स्पेशली इफ योर एंड्स आर डैमेज्ड। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।